हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज आप सभी को अपना परिवार द रैंकर्स बोर्ड में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ कर लेकर के आए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 20 तक बना लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न संख्या 21 में बोला है कि 18 और 72 का मौसा क्या होगा। तो मौसा का मतलब होता है HCF है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला संख्या को बीच में रखेंगे तो 72 है, तो 72 को बीच में रखेंगे और छोटी वाली संख्या से उसमें भागा देंगे। तो छोटी वाली संख्या कितना है मेरा 18, तो 18 से इसमें भागा देंगे। अब देखना है कि 18 के पहाड़ में 72 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा 72। तो यहाँ पे देंगे 18 चौको 72। ये पूरा पूरा कट गया, कितने के टेबल से कटा है, तो 18 के टेबल से। तो हम लोगों का मौसा का मान क्या हो जाएगा, तो मौसा का मान हो जाएगा हमारा कितना 18। तो ध्यान देगा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या कितना पर, तो प्रश्न संख्या 22 में देखिएगा क्या बोला है। तो प्रश्न संख्या 22 में बोला है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो बड़ा वाला संख्या को बीच में रखेंगे और छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे, उसमें हम लोग भागा देंगे। तो बड़ा वाला संख्या मेरा 60 है, तो 60 को बीच में रखना है, और छोटी वाली संख्या 45 है, तो इससे हम लोग भागा देंगे। 45 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 60 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। तो 45 से कम 45। अब देखिएगा 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो उसको पैंचा देंगे। 10 10 में से 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 5। अब देखिएगा यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला संख्या को उठा करके यहाँ पे ले जाएंगे। तो 45 को बीच में रखेंगे। अब 15 के पहाड़ा है, 45 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 15 या 45, ये दोनों मिल गया। तो क्या करेंगे, लोग काट देंगे। कितने के टेबल से काटा है, तो 15 के टेबल से काटा है। तो मौसा का मान क्या हो जाएगा, हमारा मौसा का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमें आपसे उम्मीद होगा कि ये प्रश्न दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 से बनाएंगे। तो ध्यान देगा, हमारे 25 में क्या बोला है। 25 में बोला है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 और 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 का बोला है मौसा निकालने के लिए। तो हम लोग मौसा इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दिए कैसे मौसा निकालेंगे। तो हम लोग इधर वाले नंबर को मान लेते हैं ए, इधर वाले नंबर को ए मान लेते हैं, और इधर वाले नंबर को हम लोग मान लेते हैं बी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। तो लिखेंगे ए बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। और बी को हम लोग बी बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, तो बी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए हमारा बोला है मौसा निकालने के लिए। तो मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में कॉमन मिलता है उसे हम लोग मौसा कहते हैं। तो मौसा बराबर, अब देखिए इसमें 2 कितने बार है, तो 2 देखिएगा हमारा ऊपर वाला में 3 बार है और नीचे वाले में हमारा 2 कितने बार है, 2 बार। तो दोनों में से हम लोग कितने बार 2 को निकाल सकते हैं, तो 2 बार कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 2 कॉमन मिल जाएगा, गुना देंगे। अब देखिए इसमें नीचे वाला में 3 हमारा 1 बार है और ऊपर वाला में 3 हमारा 2 बार है। तो दोनों में से हम लोग 3 को कितना बार कॉमन निकाल सकते हैं, 1 बार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, गुना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा ऊपर वाला में 5 1 बार है, नीचे वाला में 5 कितने बार है, 2 बार है। तो हम लोग कॉमन कितने बार निकाल सकते हैं, 1 बार कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 बार कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5। अब क्या करेंगे, तो 2 के पावर 2 का पावर करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 आएगा, गुना देंगे। और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा, 15। 15 को जब 4 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60। तो मौसा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 60। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग टाइप 2 बनाएंगे। तो टाइप 2 से कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या बना सकते हैं। तो देखिए हमारा ए वाला में क्या दिया हुआ, तो ए वाला में दिया हुआ 2 के पावर 3। तो 2 को हम लोग कितने बार लिखेंगे, 3 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, तो 3 के पावर दिया हुआ है 2। तो 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो गुना देंगे 3 गुने 3। फिर उसके बाद देखिएगा 5 का पावर कुछ नहीं है, तो 5 की 5 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब देखिए बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो बी का मान हमारे पास दिया हुआ है 2 के पावर 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे। तो 2 गुने 2। फिर उसके बाद देखिएगा 3 का पावर कुछ नहीं, तो 3 की 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या दिया, 5 के पावर 2 दिया हुआ है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। अब देखिए इसका अगर मौसा निकालेंगे, तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो दोनों में जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मौसा के अंदर में लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में 1 2 मिला, नीचे वाला में भी 1 2 मिल गया। तो इसको हम लोग एगो लिख देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाले में भी 1 2 मिला, नीचे वाला में भी 1 2 मिला है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 1 2 लिख देंगे। अब देखिएगा आगे, तो इस वाले में तो 2 है ऊपर वाला में, लेकिन नीचे वाला में 2 नहीं है, तो हम लोग 2 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर वाला में 3 मिला, नीचे वाला में भी 3 मिल गया। तो क्या करेंगे, 1 3 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला में 3 है, लेकिन नीचे वाला में 3 नहीं है, तो उसको हम लोग मौसम में नहीं लिखेंगे।
लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देखिएगा ऊपर वाला में 5 है, नीचे वाला में भी एक 5 मिल रहा है, तो क्या करेंगे एक 5 को लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर लास्ट में हमारा नीचे वाला में एक 5 बचा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला में 5 अब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अब नहीं मिल रहा है तब उसको छोड़ देंगे। अब सबको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 से 12 और 12 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60। तो मौसा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 60। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो तरीका है बनाने का, या तो आप पहले वाले तरीका से बना सकते हैं या तो हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। बस आपको जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 25 को बना है वैसे ही हमारा प्रश्न संख्या 26 बनेगा, और इसको बना करके आंसर जरूर से कमेंट में आप लोग शेयर करें। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 को बनाएंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 27 में क्या बोला है। तो हमारा प्रश्न संख्या 27 में बोला है कि ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ है, तो लसा का मान ज्ञात करें। तो लसा का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा बहुत ही इसको भी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा इस बार बोला है लसा का मान ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को मौसा निकालना था और इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को लसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास ए का मान दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 के पावर 3, 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। गुना देंगे 5, 3 एक बार है तो 3 लिखेंगे, 5 एक बार है तो 5 को एक बार ही लिखेंगे। अब देखिएगा बी का मान क्या दिया हुआ, तो बी का मान हमारे पास दिया 2 के पावर 4, यानी 2 को 4 बार लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। गुना में 5 एक बार है तो एक बार 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 एक बार है तो हम लोग क्या करेंगे 7 एक बार लिखेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है लौसा निकालना है, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लौसा बराबर। अब ध्यान दीजिएगा हम लोगों को यहाँ पे लौसा निकालना, तो लौसा कैसे निकालेंगे, तो दोनों संख्या में जो सबसे ज्यादा बार मिलेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारा इसमें 3 2 कितने बार है 3 बार, और इसमें 2 कितने बार है 4 बार। तो इसमें 2 की संख्या ज्यादा है तो 2 को सबसे इसमें लिख देंगे 4 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जिस नंबर का संख्या जितना बार ज्यादा मिलेगा उसी को लिख देना। तो नीचे वाला में 4 बार मिल रहा है तो 4 बार वाले को ज्यादा वाले को लिख देंगे। अब देखिएगा हमारे ऊपर वाला में क्या है कि ऊपर वाला में 3 है लेकिन नीचे वाला में 3 है नहीं। तब क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला में 3 नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं लसा में ही लिख देते हैं। तो 3 को भी ला करके इसमें लिख देंगे, गुना देंगे। अब देखिए ऊपर वाला में एक 5 है और नीचे वाला में भी एक 5 है, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग एक 5 को लिख देंगे। तो एक 5 को लिखेंगे, गुना देंगे। अब देखिएगा ऊपर वाला में नीचे वाला में 7 है लेकिन ऊपर वाला में 7 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे नहीं मिला है तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सबको गुना करेंगे, तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 16 16 के पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे, तो 16 तिहाई 48। अब 48 में क्या करेंगे कि 48 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 8 40 की 0 वहां से बचेगा 4, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5 8 40 और 5 को 20 20 और 4 24, 240, फिर 7 7 चौक 28 की 8 से बचेगा 2, उसके बाद 7 14 14 तो 16 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1800 1680 आएगा। तो गुना जब करेंगे तो हमारा लसा का वैल्यू आ जाएगा 1680। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जैसे प्रश्न संख्या बना है 25 27 नंबर वाला, वैसे ही हमारा प्रश्न संख्या 28 बनेगा। तो आप लोग प्रश्न संख्या 28 का बना करके और उत्तर कमेंट में जरूर से आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 को बनाएंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 29 में क्या बोला है। यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो PQ गुना Q और Q P स्क्वायर गुना Q का मौसा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा P और Q जो है ना यहाँ पे कौन संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसका पूछा है कि मौसा क्या होगा। तो देखिएगा मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे P कितने बार है, तो P के पावर 3 है तो P को हम लोग 3 बार लिखेंगे, तो P गुने P लिखेंगे। गुना में फिर क्या है Q है तो हम लोग Q को एक बार लिखेंगे। अब देखिए जस्ट इसके नीचे लिखना है एक बार, तो अब नीचे में क्या दिया हुआ हमारा देखिएगा यहाँ पे P 2 बार है तो P को हम लोग कितने बार 2 बार लिखेंगे, तो P गुने P लिखेंगे। गुना फिर उसके बाद Q कितने बार है, तो एक बार है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q को। क्या निकालना है हमारा, तो मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने पीछे सीख चुके हैं कि मौसा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग मौसा कहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो एक P मिल रहा है और एक इसमें P मिल रहा है, तो हमारा दोनों में P मिल रहा है तो एक P लिख देंगे, गुना देंगे।
फिर देखिए इसमें एक और पी मिल रहा है और एक नीचे में पी मिल रहा है, तो दोनों में पी मिला तो फिर एक और पी लिख देंगे। अब देखिएगा ऊपर वाले में पी है लेकिन नीचे में पी नहीं है, तो ये नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना है। अब देखिए इसमें क्यू मिल रहा है और इसमें भी एक क्यू मिल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एक क्यू को लिख देंगे। तो पी को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा पी स्क्वायर आएगा, और इंटू में क्या आएगा हमारा क्यू। तो ध्यान दिएगा हमारा मौसा का वैल्यू जो निकल के आ गया, तो पी स्क्वायर गुना में क्या आ गया हमारा क्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर में पी स्क्वायर क्यू कौन सा है, तो हमारा बी वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। अब देखिएगा हम लोग प्रश्न संख्या कौन सा बनाएंगे, तो 30 नंबर। देखिएगा प्रश्न संख्या 30 में क्या बोला है, प्रश्न संख्या 30 में बोला है कि यदि पी क्यू और आर अभाज्य संख्या है तो पी क्यू गुने क्यू स्क्वायर गुने आर और पी स्क्वायर गुने क्यू इंटू आर स्क्वायर का लॉसा क्या होगा। तो देखिएगा पिछले वाला क्वेश्चन में हमारा मौसा निकालना था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा लॉसा क्या होगा। तो लॉसा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको उठा करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू, तो ध्यान दीजिएगा पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू गुने क्यू स्क्वायर गुने आर। इसके बाद नीचे वाला इसके नीचे लिखेंगे, तो नीचे में क्या दिया हुआ हमारा, तो पी स्क्वायर गुने क्यू गुने आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा इसमें पी कितने बार है, 3 बार, तो पी को 3 बार लिखेंगे, तो पी गुने पी गुने पी। अब देखिएगा इसके बाद क्यू कितने बार, 2 बार, तो क्यू को 2 बार लिखेंगे, क्यू गुने क्यू। इसके बाद क्या है आर हमारा 1 बार है, तो 1 बार आर लिख देंगे। अब देखिएगा इसके नीचे वाला दूसरा वाला में क्या दिया हुआ हमारा पी 2 बार है, तो पी को 2 बार लिखेंगे, तो पी गुने पी लिखेंगे। क्यू 1 बार है तो क्यू को 1 बार लिखेंगे। आर कितने बार, 2 बार, तो आर को 2 बार लिखेंगे, तो आर गुने आर। अब क्या करेंगे, तो देखिएगा हमारा इसमें बोला है लॉसन निकालने के लिए, तो लॉसन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लॉसा का मतलब होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा बार जो मिलेगा वही मेरा लॉसा होता है। तो लॉसा बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इसमें पी 3 बार है आपका और इसमें पी 2 बार है, तो 3 बार पी ज्यादा है तो क्या करेंगे पी को हम लोग उठा करके यहाँ पे ज्यादा वाले को रखेंगे, तो पी गुने पी गुने पी। अब क्या करेंगे इसके बाद आगे देखिएगा, तो इसमें क्यू कितने बार, 1 बार है, और ऊपर वाले में क्यू कितने बार, 2 बार है, तो क्यू की संख्या ऊपर वाला में ज्यादा है तो ज्यादा वाला क्यू को उठा करके नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्यू गुने क्यू। अब इसके बाद देखिएगा हमारे पास आर, तो आर ऊपर वाला में 1 बार दिया हुआ है और नीचे वाला में कितने बार है, 2 बार आर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 बार आर को हम लोग इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आर गुने आर। अब क्या करेंगे, तो सबको गुना करेंगे, तो पी 3 बार है तो पी को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा पी क्यू आ जाएगा। गुना देंगे क्यू आपका 2 बार है तो क्यू के गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा क्यू स्क्वायर आएगा। गुना देंगे आर को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आर स्क्वायर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो पी क्यू और क्यू स्क्वायर गुना आर स्क्वायर। तो ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमारा पी क्यू आर का बात किया है, तो हमारा देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में एक आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 डिजिट का बात किया है तो इसमें 2 ही डिजिट दिया है, इसलिए गलत है। अब ध्यान दीजिएगा हमारा बी, तो बी में भी देखिए आर नहीं है तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सी वाला में देखिए, सी वाला में भी आर नहीं है तो ये वाला भी गलत है, लेकिन इसमें देखिएगा आपका तीनों दिया हुआ है, पी क्यू आर तीनों वेरिएबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते थे। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 31 को बनाएंगे। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 31 में क्या दिया गया है, तो 6x के पावर 4 वाई और 12x का पावर 12x गुने वाई का मौसा क्या होगा। तो मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट में तोड़ेंगे इसको। तो नंबर में कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुना हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको 3 लिख सकते हैं। गुना देंगे x कितने बार है, तो 4 बार, तो x को हम लोग लिखेंगे 4 बार, तो x गुने x हो जाएगा। इसके बाद y कितने बार है, 1 बार है, तो हम लिखेंगे y को 1 बार यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दूसरा वाला में हमारा दिया हुआ है 12, तो 12 को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो 2 गुने 3 गुना देंगे। हमारे पास x कितने बार है, 1 बार, तो 1 बार x को लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास y कितने बार है, 1 बार, तो y को भी 1 बार लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों को निकालना है मौसा। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग मौसा के बारे में कुछ जाने थे कि मौसा का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मौसा बराबर। अब देखिएगा मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला में 1 2 मिला, नीचे वाला में भी 1 2 मिल गया, तो यहाँ पे 1 2 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर वाला में नीचे वाला में 2 है, ऊपर वाला में 2 नहीं है, तब नहीं मिल रहा है। तो ऊपर वाला में 3 है, नीचे वाला में भी हमारा क्या 3 है, तो 1 3 मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग 1 3 को लिख देंगे।
अब देखिए ऊपर वाला में x है, नीचे वाला में भी x है, तो एक x मिला, तो हम लोग यहाँ पे एक x लिख देंगे। अब देखिए हमारा x ऊपर वाला में है लेकिन नीचे वाला में x नहीं है, तो अब नहीं मिल रहा तो छोड़ देंगे x वाले को। अब देखिए ऊपर में एक y है, नीचे में भी एक y है, तो क्या करेंगे हमारा एक यहाँ पे y लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 3 के पावर 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद x को y से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू वाई। तो हमारा मौसा का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6x इंटू वाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी सही। तो ध्यान दीजिएगा हमारा प्रश्न संख्या 32 जो है आपका प्रश्न संख्या 31 के जैसा ही है, तो इसको बना करके और आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर से बताइएगा। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 33 को बनाएंगे। देखिएगा ये हमारा प्रश्न संख्या 33 में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 33 में बोला है कि दो संख्याओं का मौसा और लसा 27 और 162 है, जिसमें पहली संख्या का मान इतना दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या का मान बतलाना है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा मौसा और लसा का मान दिया है और पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या का मान पूछा है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो बहुत ही इसको लोग शानदार तरीके से उस फार्मूला की सहायता से इसको बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों का ये फार्मूला क्या होता है, तो होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या और बराबर में होता है मौसा गुना लसा होता है। ये हमारा एक फार्मूला है, बहुत ही शानदार फार्मूला है। इससे हम लोग इस प्रकार का प्रश्न आराम से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारा क्या बोला है कि दो संख्याओं का मौसा और लसा। तो मौसा पहले बोला है तो पहले वाला मौसा का मान होगा, बाद में बोला है लसा तो बाद वाला वैल्यू जो होगा हमारा लसा का मान होगा। और इसमें बोला है कि पहली संख्या का मान जो है ना 54 दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या बतलाना है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास जिसका जिसका मान दिया सबको पुट करेंगे। तो पहला वाला संख्या का मान कितना है 54, तो पहले वाले संख्या की जगह पे हम लोग रखेंगे 54, गुना देंगे, दूसरा वाला संख्या नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला संख्या को लिख देंगे, बराबर देंगे। अब देखिएगा हमारा मौसा का मान, तो मौसा का मान कितना दिया हुआ है तो 27, तो मौसा की जगह पे हम लोग रखेंगे 27, गुना देंगे। और लौसा का मान कितना है, तो लौसा का मान हमारे पास 162 दिया है, तो 162 रखेंगे। अब देखिएगा काटेंगे तो काटने के बाद जो कटेगा उसको हम लोग काट सकते हैं। तो देखिएगा 27 के पहाड़ा में 54 कटेगा आपका 2 बार में, 27 दूना 54। अब 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 162 कटेगा, 2 8 16 और 2 एकम 2 81 बार में। तो हमारा दूसरी संख्या का मान क्या निकल के आ जाएगा 81। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो हमें आपसे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस प्रकार के प्रश्न के लिए। और हम लोग अब नेक्स्ट डे अगले क्लास में हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे अब हम लोग।